मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू जीरो टू जीनियस मैथ क्लासेस। आई एम यश वर्मा। अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें अपन ने लगभग क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब टाइप बचा है कि अपन को कोई श्रेणी दी हुई है और उस श्रेणी के हमें कितने पद लेके और उनका योगफल करना है, ये रह गया है। ठीक है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि एपी के n पदों का योगफल। अब n पदों का योगफल दो तरीके से निकाला जाता है। पहला तरीका तो क्या कि जब एपी का अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद को किससे लिखते हैं अपन? an से, an दिया हो, तब क्या होता है? तब योगफल, देखो योगफल को हम लिखते हैं एस एन से। एस का मतलब होता है समेशन का मतलब होता है योग, या यूं कह सकते हो सम भी अपन कहते हैं कई बार कि योगफल निकालो यानी कि सम। तो वो एडिशन, सम, समेशन, ये सब योगफल के ही नाम है। ठीक है, तब योगफल एस एन, क्या होता है? n/2 a प्लस ए एन, ये होता है। ए क्या है यहाँ पर? प्रथम पद, और एन क्या है? अंतिम पद। ए क्या है तुम्हारा? प्रथम पद, और ए एन क्या है? अंतिम पद, और एन क्या है? पदों की संख्या। ठीक है यार, देखो जितने तुम पद यहाँ लेते हो उतना ही यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे अगर तुम लेते हो 2 पदों का योगफल तो S2 लिखोगे, यहाँ पर 3 पदों का तो 3 S3 लिख दोगे। कई क्वेश्चन आते हैं कि 17 पदों का योगफल तो S17 आएगा एक क्वेश्चन अभी, तो यहाँ पर क्या आएगा? S17। ठीक है, तो जहां n का मान होगा उतना हम रखते जाएंगे। 1 पद ले रहे हो, 2 पद, 3 पद, जो भी होगा। ठीक, अब आता है अपना दूसरा कि जब अंतिम पद दिया ना हो, जब अंतिम पद an न दिया हो, तब देखो यानी कि जब हमको an दे ही नहीं रखा, तब हमारा Sn क्या होगा? तब Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर बहुत सारे वही मान है, a है, n है और d। इस बार d बदल जाएगा हमारा। ठीक है, यहां पर हमारे a क्या है? हमारा प्रथम पद है, n हमारे पदों की संख्या है, और d क्या आ जाएगा? हमारा सार्व अंतर। d क्या है? सार्व अंतर। ठीक है, डिफरेंस इसको बोलते हैं, ये आ जाता है हमारा। चलो अब इस बेस पर अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देने के 2-3 तरीके होंगे, वो मैं आपको बुक में देख के बताता हूँ। आपके बुक के क्वेश्चन ही करवा देते हैं। देखो जैसे इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, पहला 1 3 5 7, ठीक है, डैश 12 पदों तक। पहला तो तरीका ये हो गया कि इसने ये दिया है 12 पदों तक। जो ये 12 है ये इसका अंतिम पद नहीं है, 12 पदों तक, यानी कि 12 पद लेने हैं अपन को कितने पद लेने हैं? 12 लेके चलने हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले a क्या है यहाँ पर? 1, और d हमें अंतिम पद नहीं दे रखा है। d कितना आ जाएगा? 3 - 1 2, और कितने पद लेके चलने हैं? 12, तो n कितने आ गए? 12।
ठीक है। अब चलो Sn निकाल लो। S यहां पर अंतिम पद नहीं है तो हमारा Sn का सूत्र क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। कितना है n का मान 12, तो यहाँ S 12/2 और 2 गुणा 1, n 12 है -1 और d कितना है 2। ये कितना आ गया 6, 2 एकम 2 और 12 - 1 11, 11 गुणा 2 6 कितना आ गया 11 दूनी 22, 22 और 2 कितने हो गए 24, 24 गुणा 6 करो तो कितना आ जाएंगे 144, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 1 13, 134, 6 चौक 24, सॉरी 2 आएंगे ना, 6 चौक 24 का 2, 6 दूनी 12 और 2 144, तो 44। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया S 12 का। ठीक है, इसी बेस पर आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ICW में देख लो, या ICW कल दे देंगे, आज इतना कर लो। एक क्वेश्चन और देख लो, फटाफट से इसको देखो, नजर मार के नोट करो। चलो मैं थर्ड क्वेश्चन है इसका, तुमसे नहीं होगा तो ये करवा देते हैं। 1/15, 1/12, 1/10 और कहां तक 11 पदों तक। ए कितना है 1/15, डी कितना आ गया 1/12 -1/15, एलसीएम कितना आया 60, 12 पंजो 60 और 15 चौक 60, कितना आ गया 1/60। एन कितने हैं, एन का मान 11, कितने पद लेके चलते 11। मान रखो एस 11 यानी 11/2, 2 गुणा ए कितना है 1/15 प्लस 11 - 1 और डी कितना है 1/60। 11/2 कितना आ गया ये 2/15, 11 - 1 10/60। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60, 15 चौक 60, 4 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 60 का 60 में भाग एक बार, 1 को 10 से गुणा किया 11/2 और कितना आ जाएगा 18/60। काट दो इससे, ये 9 बार 3 से काट दो, 3 तिया 9 और ये 20 बार गुणा कर दो, 11 तिया 33/20, यानी ये आ जाएगा तुम्हारे S11। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ध्यान दो, नोट कर लो एक बार। चलो अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे का दूसरा, ये एक्सरसाइज अपनी 5.3 चल रही है, 5.3 यहाँ 7 प्लस 10.5 प्लस और इस 14 प्लस डैश और लास्ट में दिया है इसके 84। अब यहां पर हमको ये नहीं दिया कि पदों तक, तो इसका मतलब ये क्या हुआ अंतिम पद हुआ, जिसमें ए कितना है 7 और डी कितना होगा 10.5 माइनस 7, 10.5 में से 7 गए तो कितने बचे 3.5। ये क्या है तुम्हारा ए एन है, कितना 84 है ना। तो ए एन दे रखा है हमको 84। जब अंतिम पद दिया हो तो एस एन का सूत्र होता है n/2 a प्लस ए एन। ए भी है ए एन भी है लेकिन एन नहीं है, तो एन निकालने के लिए पहले इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84।
ए का मान 7, एन का मान निकालना है इंटू डी। डी कितना है 3.5 बराबर 84। ठीक है, 7 इधर गया तो n-1 इंटू 3.5 बराबर 84 माइनस 7 कितना आ जाएगा 77। और 3.5 गुणा में किस में जाएगा बटे में, यानी n.1 77 बटे 3.5, पॉइंट हटाया और ऊपर 10 लगा दिया। ठीक है, इससे गुणा करोगे तो देखो 7 पंजे 35, 11 7 77, और इससे कट गया 2 बार, 11 दूनी 22, n-1 बराबर 22 आएगा। माइनस का मान इधर गया प्लस, यानी 22 प्लस 1 यानी n बराबर 23 आ गया। अब Sn का सूत्र देखते हैं। Sn n/2 a प्लस a n, मान रखो n कितना है 23, तो यहां भी 23 रखेंगे। 23 बटा 2, और a कितना है 7 और a n 84। 23 बटा 2 गुणा ये कितना हो गए तुम्हारे 91। ठीक है, अब इनको गुणा करो और यही तुम्हारा क्या आ जाएगा S 23 का मान क्या आ जाएगा, गुणा करोगे तो 23 एकम 23 का 3 हासिल पाई कितनी 2, और 23 9 कितने हो गए 207 है ना। हाँ 207 हो गए, 23 9 207 और 2 कितना हो गए 209। सही क्या है, और ये बटा 2, और इसको वो यहाँ हो जाएगा 1046.5। 2 एकम 2 0 4 दूनी 8 2 6 12.5, यह आ गया तुम्हारा S23। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो, बाकी कल करवाएंगे और कुछ होमवर्क भी दे देंगे कल। बाकी अपना होमवर्क टाइम टू टाइम चेक करवाते रहा करो। तो